भगवान बलदाऊ भैया और ठाकुर जी बड़े भय ब्रज में लीलाएं करने लगे, घुटनों के बल चलने लगे। ठाकुर जी घुटनों के बल चले तो गौशाला में पहुंच जाए, और गौशाला में गाय के छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़ के बैठ जाए। अब वो गाय के बछड़े बंधे रहते नहीं हैं, तो जब भगवान ठाकुर जी छोटे छोटे गाय के बछड़ों की पूंछ पकड़ के बैठ जाए तो वो बछड़ा भागे, और भागे तो भगवान रेलगाड़ी से खिसके, ट्रेन की भांति भगवान खिसकते चले जाएं। भगवान के शरीर अंगों में लग जाए, गोबर छप जाए, गोमूत्र लग जाए, और ठाकुर जी को जब ज्यादा अत्यधिक लग जाता तब उसकी पूंछ छोड़ते। मैया खूब डांटती यशोदा मैया, अरे छोरा बड़ो है जा, ग्वाल को लड़का है, गैया ही चरानी है, और थोड़ा बड़ा तो है जा, अभी से मत बन ग्वाल बाल। और ठाकुर जी मैया को देखवे सो रोने लगे। मैया ठाकुर जी को नहलावे, टीका लगावे, सुंदर श्रृंगार करवे, मधुर मधुर श्रृंगार करें ठाकुर जी का। सुंदर श्रृंगार हो, भगवान और बड़े भय। धीरे धीरे भगवान चलने लगे। ठाकुर जी दाऊ भैया के गले में हाथ डाल करके गलवैया करके ब्रज की गलियों में घूमे। कहना क्या ब्रज की गलियों का, आहा, ब्रज की गलियों में माधव घूमे, ठाकुर जी घूमे। ब्रज में जितने भी गोप ग्वाल हैं वो कोई साधारण नहीं है महाराज, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा प्रकट हुए हैं गोपी बन करके, कोई ग्वाल बन करके। वृंदावन के मर्म को, ब्रजधाम वृंदावन के मर्म को कोई नहीं जानता, ब्रज की रजभूमि की मर्म को कोई नहीं जानता। वृंदावन का मर्म अद्भुत है महाराज, अद्भुत है। भगवान बड़े भय। धीरे धीरे भगवान चोरी की अवस्था में पहुंचे, लेकिन भगवान चोरी करने बिना बुलाए नहीं जाते। जो गोपी भगवान को बुलाती है ठाकुर जी उसी के घर जाते हैं। और गोपियां खुद चाहती कि भगवान हमारे घर आवे। क्यों? गोपियां चाहती हैं कि भगवान हमारे घर आवे तो हमें ठाकुर का दीदार हो सके। कौन नहीं हमारे माधव को देखना चाहता? कजरारी अखियां, घुंघराले बाल, सांवला स्वरूप, गले में मुक्तावली की मालाएं, पीतांबर पहने, मोर मुकुट बांधा हुआ, लाल लाल होंठ है ठाकुर जी के, सफेद दंतावली है, बांसुरी करधनी पे कमर पर बांधे हुए। और ठाकुर जी जब हंस देते हैं तो ठाकुर जी के सामने की दो दांतों दंतावली, दो दांत निकले सामने के, अद्भुत लगते ठाकुर जी। बड़े बड़े अणमादिक देवता, ब्रह्मा आदि देवता भी ठाकुर जी के इस रूप को देख कर के मोहित हो जाते हैं। मानवों की तो गणना है अलग, बड़े बड़े देवता भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते साहब। अद्भुत स्वरूप, कौन नहीं देखना चाहेगा इतना सुंदर हमारे ठाकुर को। भगवान की सुंदरता की बात करें तो सुनिए, सारे संसार की सुंदरता इकट्ठी करो, पूरे भारत की और जितने देश हैं पूरे देशों की सुंदरता को आप इकट्ठा करो एक जगह, और एक जगह सुंदरता को इकट्ठा करो तब देवलोक में इंद्र की एक परी बराबर सुंदर होता है। सारे संसार की सुंदरता एक जगह, और देवलोक में जो परियां होती हैं, रंभा अप्सराएं, जिन्हें अप्सराएं कहते हैं, रंभा मेनका, उस अप्सरा बराबर सुंदरता होती है। और पूरे देवलोक की सुंदरता और पूरे संसार की सुंदरता और पूरी अप्सराओं की सुंदरता आप इकट्ठी करो, और इकट्ठी करके जब माधव के सामने उस सुंदरता को रखो तब केवल भगवान के चरणों बराबर सारे संसार की सुंदरता। अब आप कल्पना कीजिए ठाकुर जी कितने सुंदर, नहीं मुख की तो वर्णन ही क्या, मतलब ठाकुर के मुख का कहीं से उदाहरण देना या तुलना करना व्यर्थ बात है। जो देखे सो दीवाना हो जाए, सीधी सी बात, जो देखे बस दीवाना।
जो देखे सो दीवाना हो जाए। ठाकुर जी के सुंदर नयन। एक बात और कहूं, आप मंथन करो, जिसका चित्र इतना सुंदर है, जिसने दुनिया इतनी सुंदर बनाई, भला वो कितना सुंदर नहीं होगा। एक बात और है, ठाकुर जी के जितने भी आपको चित्र मिलेंगे सब उसमें टेढ़े देखते हुए मिलेंगे, सीधे नहीं मिल सकते। जितने चित्र आप ठाकुर जी को देखोगे सब जगह टेढ़े दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सीधे देख देंगे और कोई कुछ क्षण इनकी नजरों में नजरें मिला ले तो फिर वो संसार के काम का नहीं रहता, वो फिर माधव के ही काम का रहता। ठाकुर जी इतने सुंदर, साहब अब बोलूं क्या, ठाकुर जी के रूप की तो वर्णन ही नहीं कर सकता।